काफ़ी ज़्यादा खुशी, जो पेपर मैंने आपको सजेस्ट किए थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे वही आए। अब यहाँ पे खुद भी एनालाइज़ आप भी करो, कौन-सा है, कौन-सा नहीं और आपने गलत क्या किया, मैं सब क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पे प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल हम यहाँ पे सेक्शन ए की बात करेंगे, जिसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड फॉर द एटॉमिक मास। देखो ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, हम इन पे बाद में आएँगे, लेकिन जो सेक्शन बी, सी एंड डी मैंने आपको पहले कहा था ज़्यादा फोकस बी एंड सी पे करो और ए पे थोड़ा बहुत करना। और जो मैंने बी के एंड सी के, डी के आपको क्वेश्चन बोले, सारे के सारे क्वेश्चन वही आए, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। अब जिस बच्चे ने किया था इंशाल्लाह उसने अच्छे मार्क्स किए और मुझे उम्मीद है कोई, मैंने अप्रॉक्सीमेटली सुबह काउंट किया था कितने बच्चों, मैंने व्हाट्सएप पे बात की, अप्रॉक्सीमेटली 70 अबो थे। तो इंशाल्लाह 70 से अबो जो बच्चे जितने भी जिन्होंने मुझसे बात की थी और जिन्होंने नहीं भी की थी, इंशाल्लाह अल्लाह उनको भी पास करे। लेकिन मुझे इतना ज़रूर यहाँ पे यकीन है कि जिन बच्चों को मैंने सजेस्ट किया था वो सब यहाँ पे पास है। व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मैंने आपको पहले कहा था ये क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन आपको मिला। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन भी मिला। अब ये नहीं मैंने आपको बताया व्हाई आर दे आल्सो, व्हाट इज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये नहीं बोला था, लेकिन व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये कहा था। देन ये वाला क्वेश्चन भी मैंने मेंशन किया था, एक्सप्लेन व्हाई H2 इज अ गैस व्हाइल H2 इज अ लिक्विड इवन दो बोथ S and O आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओपन एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ये आपको नॉन क्वेश्चन था, ये आएगा ऊपर सोल्यूशन 2 मार्क्स में, मैंने कंसीडर पहले ही किया था। ये क्वेश्चन आया और रिपीट हुआ, ये पहले भी आया है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, कहा था आपको क्वेश्चन, अभी भी पीडीएफ में पढ़ा होगा, वहां से जाके चेक करो। उसके अलावा व्हाट आर फ्री रेडिकल्स, कहा था रेडिकल्स वाला, हाउ आर दे फॉर्म, जो मैंने लास्ट पीडीएफ लास्ट टाइम आपको यहाँ पे प्रोवाइड की थी, उसमें रेडिकल्स वाला क्वेश्चन था। व्हाट इज रूल्स रिएक्शन, ये मैंने नहीं कहा था, लेकिन उसमें मेंशन था शॉर्ट, जो मैंने किसी बच्चे को स्पेशली सेंड किए थे, उसमें मैंने मेंशन करके रखा था कि रूल्स रिएक्शन को पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कस द वेरिएबल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ये नहीं कहा था, जो नहीं कहा था हम क्यों कंसीडर करेंगे, हाँ हमने ये कहा था। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन सी की बात करेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी आपको वहीं से आया है। देन व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 2 क्वांटम नंबर्स, ये भी बताया था। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने 100 बार आपको कहा था कि ये प्रोवाइड आएगा ही आएगा और इसको मिस बिल्कुल नहीं कर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, मैंने आपको पहले कहा था ये क्वेश्चन आएगा और ये भी कहा था sp2 sp3 आ सकता है, और अप्रॉक्सीमेटली 100% श्योर आपको यहाँ पे sp2 आ गया। तो इससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं मेरे को कि हाँ यार जो मैंने पेपर कहा था वही आया, ऐसा नहीं कि बाकी की तरह वो कहते थे पेपर लीक हो गया और अंदर से उनका वो खाली ढोल बजता था। फिर भी मैंने आपको इतने ज़्यादा रात के 11 बजे भी क्वेश्चन किया, अनफॉर्चुनेटली मेरे को रात को 11:45 पे नींद पड़ गई। उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था, लेकिन मेरे को जो है नींद पड़ गई, उसके बाद मैं उनको क्वेश्चन सेंड नहीं कर पाया। अब देखो बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, आफ्टर डेट मैं आपको बताऊंगा आपने गलत क्या किया, सही क्या किया। पहले देखो हमारे पास जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, क्वांटम नंबर्स क्या बोलते हैं, वो करते हैं डिस्क्राइब एनर्जी या फिर पोजीशन को ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम की। यहाँ पे 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं, तो आपको यहाँ से बोला था उनके 2 सिग्निफिकेंस लिखो क्वांटम नंबर्स के, तो आपने इसीलिए लिखे होंगे। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इन इस गैसियस स्टेट, यानी वो एनर्जी हमें लगती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसके गैसियस एटम से। इसके ट्रेंड्स की बात करेंगे, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे हमारे पास इंक्रीज हो जाता है, एंड डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो ये क्या था, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने ये लिखना था, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड, यानी एक एटम की टेंडेंसी जो किसको अट्रैक्ट करता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है किसी भी बॉन्ड के अंदर। ट्रेंड्स की बात करेंगे, इन अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो हमारे पास ये इंक्रीज हो जाता है, अगर हम डाउन द पीरियड आ जाएंगे हमारे पास ये डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। फिर था व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में आपने ये लिखना था, द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और मैंने आपको खुद भी कहा था ये क्वेश्चन कवर करके भी बोले थे, हाँ यार फलाना क्वेश्चन ये बोलता है वो बोलता है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू एवरी टाइम कि जहां आपको इफेक्टिव स्टडी मटेरियल मिलता है वहां चले जाओ, उधर इधर मत जाओ। फिर पूछा था इसने एक्सप्लेन sp2, तो sp2 में आपने क्या लिखना था, व्हेन 1s एंड 2p ऑर्बिटल, जब हमारे पास क्या था 1s आता है और 2p ऑर्बिटल्स आते हैं तब हमारे पास sp2 ऑर्बिटल होता है। और इसके अंदर क्या होता है, 3 कोवेलेंट हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं एट 120 डिग्री पे। चलो इतना अगर आप नहीं लिखते, एग्जांपल आपकी थी इथेन C2H4, मैंने आपको कहा भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट आपका स्टेट एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गिव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इट एंड मेंशन 2 एग्जांपल टू सपोर्ट इट। देखो ये भी कहा था मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो और स्टेट भी। एक बच्चा था उसने कहा था सर मैथमेटिकल भी, मैंने बोला हाँ लिखो, थोड़ा बहुत ब्रीफली माइंड में रख लेना, ये पूछा जा सकता है। और उसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ से, व्हाट आर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं बोलता हूँ 100% छोड़ के 90% मेरा ही पेपर आपको आया है, ठीक है। देखो व्हाट आर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन भी मेंशन था। ये स्टेट एंड फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये कहता है दैट एनर्जी कैन बी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इसकी जो आपकी मैथमेटिकल
इक्वेशन बनती है वो बोलते हैं डेल यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है, जिसके अंदर डेल यू आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, क्यू आपका होता है हीट सप्लाइड इन द सिस्टम और डब्ल्यू होता है आपका वर्क डन। अच्छा एग्जांपल की बात करेंगे, एग्जांपल में आपका आता है यहाँ से बॉइलिंग वाटर, ठीक है, बी डब्ल्यू लिखूंगा मैं बॉइलिंग वाटर, और आपका आता है पिस्टन सिलेंडर सिस्टम, ठीक है। बॉइलिंग वाटर में क्या होता है हीट एनर्जी सप्लाइड की जाती है, इससे क्या होता है हमारे पास इंटरनल एनर्जी वाटर की डिग्री इंक्रीज हो जाती है। व्हाट आर एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड किस पे नहीं करती, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। एग्जांपल आपका टेम्परेचर हो गया, ये किसी भी सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, काफी ज्यादा इसी क्वेश्चन से मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा इसी क्वेश्चन थे, आप सब बच्चों ने इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए होंगे। इसकी एग्जांपल की बात करें वो आपका टेम्परेचर डेंसिटी मैंने बोल दिया। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आपको क्या लिखना था, देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, एग्जांपल मास एंड वॉल्यूम। उसके बाद व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, बेशक मैंने आपको एक्सप्रेशन के बारे में नहीं कहा था, लेकिन ये कहा था व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वो डिफाइन करके खुद बोला था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं किसी भी सोल्यूशन में, फॉर एग्जांपल दैट आपका NaCl, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए सोल्यूशन में, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पार्शियली आयोनाइज हो जाते हैं, जिसके अंदर आपका आएगा NH4OH आता, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था, इसको आपने क्या लिखना था HJ, ये वाला आपका थर्मोडाइनमिक्स वाला, देन प्लस H प्लस ये, तो अब क्या ही करना यार, इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ अल्लाह की कसम, मतलब ऑनेस्टली आपको ईमानदारी के साथ कहता हूँ जो एफर्ट्स मैंने आपके साथ लगाए मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। क्यों? क्योंकि आपको सारे के सारे यही क्वेश्चन आए। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से H2S एक्ट एज अ रिडक्टेंट वेयर एज SO2 एक्ट एज अ बोथ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। वाई, देखो ये क्वेश्चन ही बोला था मैंने, इसको मैं कंसिडर करूंगा ही नहीं कि यहाँ मैं बोलूंगा नहीं, मैंने बोला था डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, मैंने आपको सेंड की थी, वहां से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट एंड एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये मैंने 10 बार मेंशन किया, जितने भी मैंने PDF प्रोवाइड किया हर क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन था ही था, ऐसा नहीं था कि ये क्वेश्चन मिस हुआ था। अब देखो जिस बच्चे ने किया उस बच्चे को 5 मार्क्स मिले, जिसने नहीं किया उसने नहीं किया। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या लिखना था, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसने ये कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल साइमल्टेनियसली टू कैलकुलेट बोथ एक्सेट एंड पोजीशन ऑफ, ठीक है, मोमेंटम और पोजीशन कैलकुलेट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, उसने यही कहा था, बाकी आपको थोड़ा बहुत इलाबोरेट करना था, लेकिन अब जो यहाँ पे मैन था वो मैंने आपको बोल दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सप्लेन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मैंने पहले ही बच्चों को कहा था इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, बेशक मैंने PDF में मेंशन नहीं किया था, मुझे पता नहीं किया था, लेकिन इसके साथ प्लस एंड माइनस आई मैंने आपको सजेस्ट किया था, क्योंकि मैंने आपको खुद कहा था कि एडिशनल क्वेश्चन में आपको खुद से बताता हूँ, लास्ट वाली PDF में आप चेक कर सकते हैं, मैंने खुद आपको कहा था इंडक्टिव इफेक्ट आपको आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहा था, ये मैंने नहीं बोला था, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट वो होता है जिसके अंदर परमानेंट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, किसकी वजह से, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटम की वजह से। इसके अंदर प्लस आई माइनस आई भी होती है, वो आपको नहीं पूछा गया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वो इफेक्ट होता है, ये टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है इन डबल बॉन्ड में, ठीक है। वो क्या होता है, वो परमानेंट होता है, ये टेम्परेरी होता है, और वो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में, ये हमारे पास होता है एक्सटर्नल रिएजेंट में। नेक्स्ट था हमारे पास यहाँ से राइट द आयोपिक नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो आयोपिक नेम मैंने आपको कुछ सजेस्ट किए थे, हाँ ये मत आएंगे, तो आप चेक कर लेना अगर इनमें से कोई वाला रिपीट हुआ होगा। लेकिन ओवरऑल पेपर की बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। देखो उसके बाद और है यहाँ पे यहाँ पे पहले इसको देखेंगे, मार्कोनिकस रूल मैंने आपको बोला था, फ्रेडल का एल्काइलेशन बोला था, और बेंजीन रेजोनेंस भी बोला था। बेंजीन रेजोनेंस मैंने सब बच्चों को PDF में मेंशन नहीं किया था, जिस बच्चे ने पूछा था सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या किया जाए, तो मैंने वहाँ पे आपको सजेस्ट किया था। अगर आप कंसिडर करें यहीं से 2, इट मीन्स आपके यहाँ पे 3.5 मार्क्स यहाँ से आते हैं। ओजोनोलिसिस बोला था आपको, लेकिन ओवरऑल पेपर की बात फिर से करूँगा, मैं बताऊँ काफ़ी ज़्यादा इजी पेपर था। इसी पेपर इसलिए था मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 4 PDF प्रोवाइड किए थे, उसके अलावा 15 1 मार्क्स वाले, 15 2 मार्क्स वाले, देन 3 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चंस। आफ्टर दैट मैंने आपको 4 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन सेपरेट अलग से सेंड किए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। क्यों? और बच्चे भी कमेंट्स में बता देना जो आपको मैंने सेंड किया था वो आया है या कि नहीं। क्यों? आपको देखा है, आपने उससे पढ़ा, और मुझसे ज़्यादा आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आपने उसको 10 बार देखा, सर ने ये क्वेश्चन भेजे, इसमें से कौन सा ईजी है कौन सा डिफिकल्ट है। तो आई नो दैट कि आपको यहाँ पे पता है, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं ऑनेस्टली आपको सच कह रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने सजेस्ट किए थे, कुछ नहीं, मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं कंसिडर करूँगा। 50 मार्क्स का मेरे आया है समझ, 50 मार्क्स का, और मैं खुश हूँ। इंशाल्लाह मेरे सारे स्टूडेंट पास होंगे। तो कमेंट सेक्शन में बता देना किस बच्चे ने कितना पेपर किया, और किस बच्चे को लगता है कि हमारी PDF से पेपर नहीं आया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाकी आपका मैथमेटिक्स का पेपर रहेगा। और ये भी बताओ मैथमेटिक्स किसका सब्जेक्ट है, किसी का बियोलॉजी तो नहीं। अगर जिसका मैथमेटिक्स है तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे उनके लिए स्टडी मटेरियल लाएंगे, यानी वन शॉट में आपके लिए मैथमेटिक्स में लाऊंगा, जिसके अंदर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, उनको सॉल्व वहीं पे करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा आप मेरे को व्हाट्सएप पे DM कर लेना, वहाँ पे मैं अदर सेपरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके रिगार्डिंग कोई सा भी डाउट होगा और नेक्स्ट सीरीज को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है।